सारंगढ़ के ऐतिहासिक गणतंत्र मेला की अनुमति नहीं मिलने पर मेला समिति के आह्वान पर स्थानीय व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बनकर सारंगढ़ बंद को सफल बनाया। जनप्रतिनिधि एवं मेला समिति के अध्यक्ष अजय गोपाल ने मीडिया से वार्ता में कहा कि सारंगढ़ बंद करने का कारण है कि 1954 से जवाहिर भवन में श्री विष्णु महायज्ञ गणतंत्र मेला का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर जिला प्रशासन ने इस वर्ष रोक लगा दिया है, जिसके लिए मेला समिति ने आह्वान पर नगरवासियों ने सारंगढ़ बंद किया है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों ने पूरा समर्थन किया। अजय गोपाल ने कहा कि गणतंत्र मेला कोई आम मेला नहीं है, यह देश के जवानों के याद में आयोजित किया जाता है, जो कि सारंगढ़ का एक धरोहर है। और इस ऐतिहासिक गणतंत्र मेला के आयोजन में बाधक बन रहे प्रशासन को खुली चुनौती दी है कि वे गणतंत्र मेला पर गंभीरता से विचार कर अतिशीघ्र जवाब दें, अन्यथा आंदोलन की रूपरेखा और भी विकराल रूप धारण करेगी। चक्का जाम, मशाल रैली एवं पोस्ट कार्ड अभियान चलाई जा सकती है। आज का जो सारंगढ़ बंद का आह्वान है, जो सारंगढ़ में 1954 से श्री विष्णु महायज्ञ गणतंत्र मेला का आयोजन होते आ रहा था जवाहिर भवन मैदान में, तो उसके लिए इस वर्ष भी हमने अनुमति हुई तो आवेदन दिया था कि 26 जनवरी से 3 फरवरी तक गणतंत्र मेला विश्व शांति, लोक कल्याण, जन कल्याण की पवित्र भावना को लेकर आयोजित होना है। तो आज तक की स्थिति में हमको प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है, और जिसकी सूचना हमने 13 जनवरी को प्रशासन को लिखित में दिया था कि यदि हमको अनुमति नहीं मिलती है आज की स्थिति में, तो 16 तारीख से हम सभी सारंगढ़ क्षेत्रवासी श्री विष्णु महायज्ञ मेला समिति के सभी सदस्य सारंगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद भी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती, सारंगढ़ क्षेत्र की जन भावनाओं का ख्याल नहीं किया जाता, सारंगढ़ की जो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व का गणतंत्र मेला है उसके आयोजन की अनुमति किसी के दबाव के चलते यदि प्रशासन नहीं दे रही है, तो हम उसका विरोध स्वरूप में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी हमने 16 तारीख से धरना प्रदर्शन का प्रारंभ किया है। आज सारंगढ़ बंद का कार्यक्रम है और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीक़ा से सर्वसम्मति से सभी से विचार विमर्श करके सारंगढ़ में चक्का जाम भी करेंगे, मशाल यात्रा निकालेंगे, पोस्ट कार्ड अभियान करेंगे, जन जागरण अभियान लाएंगे। और साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, यदि इस विषय में चुप्पी धारण करते हैं तो उनका विरोध स्वरूप उनको हम सभी सारंगढ़ क्षेत्रवासी और मेला समिति के सदस्य लोग काला झंडा दिखाएंगे उनका। यदि कोई जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दे पर जनता का साथ नहीं देती है तो उसको जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। और जो जनता के हितों का ख्याल रखेगा, जनप्रतिनिधि जो जनता की बातों को उचित मंच पर, उचित फोरम पर नहीं रखेगा, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। यह आंदोलन जो है पूरी तरह से राजनीतिक से ऊपर उठ करके है और सभी सारंगढ़वासी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी विचारधारा के हों, सभी इस आंदोलन से जुड़े हैं। और सबकी भावना यह है कि सारंगढ़ का जो ऐतिहासिक गणतंत्र मेला था उसका आयोजन होना चाहिए, क्योंकि यह मेला कोई साधारण मेला नहीं है। देश के अमर शहीदों की याद में, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जो फांसी पर लटक गया, जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बिता दिया अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, संपन्न रहे। और हम उसकी विरासत को आज सारंगढ़वासी यदि बचा कर नहीं रखते हैं तो हम सब लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है। इसके लिए हम सारंगढ़वासी किसी भी हद तक जा सकते हैं। व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है पूरे सारंगढ़ में जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, छोटे बड़े व्यापारी, ठेला खोमचों वाले, पान ठेला वालों, पेट्रोल पंप, पूरे व्यापारी लोगों का समर्थन है। और इस समर्थन के लिए मैं पूरे सारंगढ़ के व्यापारी हैं, जितने छोटे बड़े व्यापारिक संगठन, सभी का मैं हार्दिक उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके प्रति हम सब सारंगढ़ वासी, हमारे व्यापारी बंधुओं के प्रति हम सब ऋणी रहेंगे सदैव के लिए। और क्या क्या मांगे हैं? आज का जो धरना प्रदर्शन है, जो कि सारंगढ़ का ऐतिहासिक गणतंत्र मेला श्री विष्णु महायज्ञ, जो विगत 50-60 वर्षों से अधिक हो चुका है, जो कि आयोजित होता रहा है, उस पर एक प्रशासनिक आतंकवाद का साया मंडरा रहा है और इसे बंद करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जिस भूमि को लेकर के विवाद चल रहा है, उस भूमि पर स्वामित्व संबंधी अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, किंतु फिर भी शासन प्रशासन जानबूझ करके जनता जनार्दन की जो भावनाएं हैं उस पर मिट्टी डाल रही है, उस पर दबाव डाल रही है और मेला को बंद कराया जा रहा है। इसके पूर्व जिस समय
हमें परमिशन नहीं दिया गया था, तो उस समय एक कारण था कि कोविड का दौर चल रहा है। किंतु वर्तमान में कोविड का कोई दौर नहीं है। प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव भी है, और वैसे तो यह मंच पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक मंच है, इसमें किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है सारंगढ़ का, ये दुर्भाग्य है कि आज जहाँ पर सभी को इस एक मंच पर आने की आवश्यकता है, वहाँ पर कुछ लोग इससे दूरी बना के चल रहे हैं। क्या वो सारंगढ़ के बच्चे नहीं हैं? क्या सारंगढ़ उनके लिए माटी नहीं है? तो मैं आप सभी के माध्यम से सवाल करना चाहूँगा कि यह एक गैर राजनीतिक मंच है, राजनीतिक रूप यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं है। सभी दल के लोग इसमें सक्रिय हैं, किंतु प्रत्यक्ष उपस्थिति उनकी ज़्यादा आवश्यक है, और पूरे सारंगढ़ के लोगों का हमें इसमें सहयोग मिल रहा है। यही वो वजह है जिसके कारण सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने आज अपना प्रतिष्ठान बंद करके हमें समर्थन दिया है। इसके अलावा हमारे पास लगातार अधिकारियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप लोग इस आंदोलन को खिसका दीजिए, पोस्टपोन कीजिए, किंतु जनता की लड़ाई है, आम जनमानस की भावनाएं हैं, और हम भी उन आम जनमानस में ही आते हैं। इसीलिए हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। विष्णु महायज्ञ मेला समिति के द्वारा संभव है कि यदि हमारे बातों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों के भीतर वृहद रूप से चक्का जाम भी हो सकता है। इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ।